हालात बहुत ख़राब हैं। वहाँ से ज़िंदा लौट आना ये एक मौजज़ा ही समझें। अगर हमें चाइना वहाँ से रेस्क्यू ना करता तो हमारे पास कोई और ज़रिया नहीं था, क्योंकि अदन एयरपोर्ट को वहाँ उड़ा दिया गया है। आज कल भी हम जब निकले हैं तो उसके बाद हमारा जो स्कूल है उसको भी उन्होंने सारा तोड़ फोड़ दिया है। वो वहाँ उन्होंने अटैक किया हमारे स्कूल पे। We were not able to go out even. बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे जिसकी वजह से, जैसे जंग के होता है, क्योंकि दैट वाज वॉर जोन, तो जैसा होता है वैसा ही था। वहाँ पे भी इतने ही प्रॉब्लम्स थे लोगों को। वहाँ पे 4 दिन तो ये समझ लें कि शूटिंग हो रही है, हैवी बोम्बार्डमेंट, टैंक, तोप, रॉकेट लॉन्चर कंटिन्यू। और बस ज़िंदगी थी, हम वापस आ गए, घर छोड़ दिया था, हम अपने ऑफिस में चले गए थे फ्री जोन के अंदर, और 4 दिन वहाँ रहे। अदन एयरपोर्ट के करीब ही हमारी गाड़ी छूटी हुई, लेकिन अल्लाह ने हमें बचाया। तनाज़ा वहाँ जो है वो समझ से बाहर है। कौन लड़ रहा है, क्यों लड़ रहा है? कोई कहता मैं होती हूँ, कोई कहता मैं सिविलियन हूँ, कोई कहता मैं आर्मी हूँ। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा वहाँ के खुद लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा, होगा क्या, क्यों हो रहा है। तनाज़ा जो है ना वो ही जाने, हमें तनाज़े का कोई पता नहीं है। एक दूसरे से झपटा झपटी हुकूमत छीन रहे हैं, बागी उससे छीन रहे हैं, वो हुकूमत छीन रही है उनसे, बस ये कुछ मामलात हैं। स्ट्रीट फाइटिंग भी चल रही थी और जो है वो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, और थोड़ा सा पाकिस्तान की अगेंस्ट भी जो है वो होती जो है पाकिस्तान के अगेंस्ट भी हुए होते, जिसकी वजह से हमारा घरों से निकलना मुश्किल हो रहा था, और ज़ाहिर है फैमिली वाले लोगों के लिए परेशानी ज़्यादा थी। बॉम्ब ब्लास्टिंग थी बहुत ज़्यादा, बाहर बहुत ज़्यादा फायरिंग थी। ऐसा लगता था जैसे हमारे घर पे किसी ने फायरिंग की हो या हमारे विंडो के नज़दीक किसी ने बॉम्ब ब्लास्ट किया हो। बस इस तरीके से बहुत ज़्यादा हम लोग अफ्रेड हो जाते थे, बहुत ज़्यादा छुप जाते थे, नीचे हो जाते थे कि शायद हमारी खिड़कियाँ भी बड़ी बड़ी थी कि उसमें से कहीं गोली ना आ जाए। काम शाम बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, स्कूल बंद हो चुके थे, बाहर नहीं जा सकती थी।